अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम न्यू बुक जो कि 2025 से लागू हो रही है उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ के सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शिनाख्त करना। ठीक है, आपने पहचान करनी है कि ये जो 10 नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन सा होता है और इरैशनल नंबर कौन सा होता है। तो रैशनल नंबर इसकी जो है वो 2 टाइप्स होंगी। तो पहले हम रैशनल नंबर के बारे में सीख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसा कोई भी नंबर जो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15/4 है, ये डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.35 35 35 और आगे डॉट्स नहीं है, बट अगर आगे डॉट्स आ जाते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर बार आ जाए डैट मीन वो भी रिक्योरिंग डेसिमल है और वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो होगी पहचान। अब मजीद आपको रैशनल नंबर की पहचान कराते हैं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम 9 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपने पहचान करनी है कि इनमें से कौन कौन सा रैशनल है और कौन कौन सा इरैशनल नंबर। जी, पार्ट नंबर 1 है 2.353535। तो स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये रैशनल नंबर की पहली टाइप है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेम एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.353535। ठीक है, और अगर आगे डॉट्स भी आ जाते हैं तो ये रिक्योरिंग डेसिमल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल, तो वो रैशनल नंबर की दूसरी टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.6 बार। ठीक है, बार का मतलब क्या है कि जो इसके नीचे वाला डिजिट है वो रिपीट होगा। वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डिजिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 आगे 666 आता जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लें ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो या ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड की फॉर्म में ना लिख सकें, उसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 है, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, आप स्क्वायर रूट 7 को लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल आएगा। मतलब है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 स्क्वायर रूट 7 ये हमारे पास इरैशनल नंबर है। और ऐसा साइन, ठीक है, जैसा ये नेचुरल लॉग यानी ई हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये इरैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई एंड पाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसको 2.236067 और आगे डॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो डॉट्स का मतलब होता है अनलिमिटेड यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या पॉइंट के बाद जो आने वाले डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये इरैशनल नंबर होगा। तो इसको भी हम जो है वो इरैशनल वाले कॉलम में लिख देंगे। 2.236067 और आगे डॉट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप पार्ट नंबर 7 पे देखें तो यहाँ पे क्या है? 5 + स्क्वायर रूट 11। तो हम स्क्वायर रूट 11 यानी 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे 5 के साथ तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनेगा, तो हम इसको इर्रेशनल वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उससे आगे वाले में देखें √3 और √13 है, दोनों का स्क्वायर रूट लेने तो तब भी ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल आएगा, तो ये इसको भी हम जो है वो इर्रेशनल वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है डिवाइड की फॉर्म में एक नंबर है 15/4, तो आपने माइंड में रखना है डिवाइड की फॉर्म में जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की 2 टाइप्स भी आपको मालूम होनी चाहिए कि रैशनल नंबर की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सेम एज इट इज ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, जैसे ब्रैकेट यहां पे लगी हुई है। ठीक है, तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर मैंने एज इट इज मैंने कैलकुलेटर पर लिख दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, बगैर स्क्वायर रूट की। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आपने कहाँ पे लिखना है, रैशनल वाले खाने में, तो ये आ जाएगा 2 - √2 × 2 + √2। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो 4 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल हैं और 6 हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो इर्रेशनल हैं। नंबर 1 2.353535 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, उसके बाद डिवाइड की फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में, और उसके बाद बगैर स्क्वायर रूट के आंसर आएगा यानी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गए। ठीक है, और अब हम इर्रेशनल की पहचान करते हैं। √7 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल पार्ट आएगा वो नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। साइन जो भी होगा वो इर्रेशनल नंबर के खाने में हम लिखेंगे। ठीक है, उसको हम इर्रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। उसके बाद डेसिमल पार्ट अगर रिपीट नहीं हो रहा वो भी इर्रेशनल नंबर में माना जाएगा। ठीक है, 5 + √11 ये भी इर्रेशनल नंबर होगा, √3 + √13 ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है नंबर लाइन के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको नंबर लाइन का मालूम होना चाहिए कि एक लाइन है जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, नंबर्स को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इर्रेशनल नंबर भी आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है √2 फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है √3, उसके बाद 4 होल नंबर 1/3, उसके बाद -2 होल नंबर की फॉर्म में और 1/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 5 प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/8, एंड पार्ट नंबर 6 2 होल नंबर 3/4। तो स्टूडेंट्स आपने माइंड में क्या रखना है, अगर कोई रेडिकल फॉर्म में आता है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम माइंड में रखना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन के ऊपर √2 को ड्रा करने के लिए पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इसकी 3 साइड्स हैं, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, C से ज़ाहिर किया जाता है। नीचे वाली साइड को बेस कहा जाता है, और ये जो 90 डिग्री एंगल रखती है उसको अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या हाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, C² = A² + B²। तो इसमें हमने √2 लेके आना है जो कि हमारे पास C की वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A को भी 1 रख लेंगे और B को भी 1 रख लेंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है जब हम √2 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.414 जो कि 1 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो हम बेस भी 1 रखेंगे और हाइट भी 1 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। ठीक है, तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगा दिया है। C की वैल्यू हम निकालेंगे, उसका क्या तरीकाकार है, A की वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, B की वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1 क्या होता है 2। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको लेना पड़ता है स्क्वायर रूट। उसके बाद दोनों साइडों का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी √2 जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। ठीक है,
तो अब हम करेंगे क्या, अब हमने नंबर लाइन हमने यहाँ पे बना ली है। ये 0 हमने लेफ्ट साइड पे इसलिए बनाया क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव नंबर चाहिए तो 0 हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे किया है, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंचेस जो है वो डिस्टेंस छोड़ा है। सेम डिस्टेंस मैंने आगे छोड़ना है, ठीक है, और आगे मैंने होल नंबर 2 लिखना है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट 2 को देखें तो ये आ जाएगा 1.41 समथिंग, ठीक है, जो कि 1 और 2 के दरमियान में बनाया जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, आपने बेस ले लेनी है, 0 से लेके 1 तक ये बेस आ जाएगी यानी 1, और यहाँ से हाइट भी उतनी ले लेनी है जो कि हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। वो कैसे, ये आपने स्केल की मदद से आपने जितनी मेजरमेंट 0 से 1 तक है उतनी मेजरमेंट आपने 90 डिग्री पे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को जो कि नंबर लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये 0 पॉइंट है, इसको आपने इस पॉइंट से इसका नाम रख लेते हैं, ये O पॉइंट हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा, ठीक है। O को हमने A से ज्वाइन कर देना है स्केल की मदद से। तो स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को O को A से ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो हमारे पास आ गया है ये हाइपोटेन्यूज है जिसकी मेजरमेंट क्या होगी, स्क्वायर रूट 2। लेकिन हमें चाहिए इस नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके लिए हम कंपास इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंपास के लिए क्या करेंगे, आपने O के ऊपर रख के इस A तक ओपन करनी है कंपास को, ठीक है। उसके बाद कंपास को ओपन करके आपने क्या करना है, यहाँ से डॉटेड लाइन लाते हुए नंबर लाइन को कट करना है, ठीक है। ये नंबर लाइन कट गई है, जहाँ पे ये कटी है वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है और उस पॉइंट का नाम आपने रख देना है कोई भी, यानी हम P रख देते हैं और उस पर एरो लगा के हम लिख देंगे कि वो स्क्वायर रूट 2 है। ये हमारे पास आ गया P पॉइंट। अब यहाँ से आप स्केल की मदद से कर लें या फ्री हैंड कर लें, ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट 2। इसको कर लें आप सर्कल। तो स्टूडेंट्स जितने भी रेडिकल वाले क्वेश्चन हैं वो उसी फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट 3 की तरफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 आपने बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने 2 जो हैं वो स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल आएगा, ठीक है। वो ये आ रहा है 1.732, 1 होल नंबर उसके बाद 0.732, इसका मतलब है ये 1 और 2 के दरमियान में बनेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने स्क्वायर रूट 3 कैसे लेके आना है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता चल गई, वो क्या है कि बेस आप जो है वो पहले 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 लेने के बाद आपने क्या करना है, तो आल्टीट्यूड आपको कितना लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको एंड पे जाके चाहिए है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 चाहिए हमें, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, अगर हम आल्टीट्यूड 1 रखते हैं, बेस स्क्वायर रूट 2 रखते हैं, देन जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो आल्टीट्यूड हम 1 कर लेते हैं और बेस जो है वो स्क्वायर रूट 2 कर लेंगे, देन हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। वो कैसे, आल्टीट्यूड की जगह पे यानी ए की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, सम निकाल लेंगे, उसके बाद इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है, जो कि हम नंबर लाइन पर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने नंबर लाइन सेम इसी तरह ड्रॉ करनी है, ठीक है। पहले आपने स्क्वायर रूट 2 फाइंड करना है, ठीक है, यानी इसी तरह, ठीक है। तो अब आपने स्क्वायर रूट 2 वाला पॉइंट जहाँ पे आपको मिल जाएगा उस पर आपने दोबारा से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करनी है, जितनी आपने हाइट पहले ली थी उतनी ही हाइट आप दोबारा आपने लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ किया था, ठीक है। तो एक मरतबा शुरू से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए, ठीक है। आपने पहले एक लाइन लगानी है, उसके बाद आपने इसको इसकी पार्टीशन करनी है 0 से 1 तक जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने देख लेना है कि हमने कितने सेंटीमीटर की लगानी है। जितने सेंटीमीटर की आपने 0 से 1 तक मेजरमेंट किया उतने सेंटीमीटर की आपने 1 से 2 तक की मेजरमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने
0 से 1 तक जितना डिस्टेंस है उतनी आपने हाइट बना देनी है। जो पॉइंट यहाँ पे आएगा उसको आपने 0 पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपास लेके यहाँ से आर्क लगानी है जो कि नंबर लाइन को लाजमी काटे। ये आपके पास आ जाएगा √2। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पे आपने क्या करना है, जितनी मेजरमेंट आपने पहले ली थी उतनी ही हाइट रखनी है। वो क्या है 1, तो 1 के बराबर आपने मेजरमेंट ली। हमने जो पॉइंट P है जो कि √2 था, वहाँ से हमने 90 के एंगल पे जितनी मेजरमेंट 0 से 1 तक थी उतनी ही मेजरमेंट P से ऊपर तक लेके गई। अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं C। अब इसको दोबारा 0 पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने ज्वाइन कर दिया है स्केल की मदद से, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी OCP। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे O पॉइंट पे कंपास रख के C तक ओपन करनी है और आर्क लगा के नंबर लाइन को कट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने O से C तक जो है वो कंपास ओपन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्क लगाते हुए डॉटेड लाइन में नंबर लाइन को कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन कट हो गई है। तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, Q रख दें, R रख दें। तो हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया है Q। अब ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है रिक्वायर्ड पॉइंट यानी √3। तो यहाँ पे भी हम √3 लिखेंगे और यहाँ पे भी √3 लिखेंगे। एक एरो ऊपर लगाएंगे और उसको सर्कल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 जो कि नंबर लाइन के ऊपर मौजूद एक पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 4 होल नंबर 1/3। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 आपने कहाँ पे ले जाना है, लेफ्ट साइड पे। ये आपका 0 बन जाएगा। अब आपने राइट साइड पे नंबर शो करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो होल नंबर में लिखा हुआ है ये क्या है, ये है 4। तो आपने 4 होल नंबर तक लिखना है। उसके बाद 1/3 को कहाँ पे शो करना है, उससे आगे वाले नंबर में। तो 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5। ठीक है, तो हमने इस तरीके से करना है कि हम जो 4 और 5 के दरमियान है वो 3 जो है वो हिस्से कर सकें। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप 1.5 सेंटीमीटर जो है वो छोड़ के एक एक नंबर जो है वो शो करें। ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो हमने कहाँ पे शो करना है इसको, 4 और 5 के दरमियान। तो एक हिस्सा इसका यहाँ पे और बनेगा। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। जितनी मेजरमेंट आपने 0 से 1 तक रखी है उतनी ही आप नेक्स्ट जो है वो होल नंबर तक रखेंगे। ठीक है, इस बात का आपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हमने 0 से लेके 5 तक जो है वो नंबर हमने शो कर दिए हैं। ठीक है, अब हमने देखना क्या है कि हमने 4 के बाद कितने हिस्से करने हैं। 4 के बाद 5 तक हमने उतने हिस्से करने हैं जो डिवाइड के नीचे लिखे होंगे। तो डिवाइड के नीचे गौर करें तो हमें पता चला है 3। तो 4 और 5, 4 वाला काउंट नहीं करेंगे, ये 0 कहलाएगा। ठीक है, उससे आगे आपने जो है वो 3 हिस्से करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे मैंने कहा था 1.5 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस छोड़ के एक एक नंबर को शो करेंगे। तो उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि हमने क्योंकि 3 हिस्से करने हैं। ठीक है ना, जब होल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 हिस्से ½ सेंटीमीटर के बाद जो है वो आप कर सकते हैं। कैसे, अगर आप ½ सेंटीमीटर का एक हिस्सा करेंगे तो हाफ का दूसरा हो जाएगा और हाफ का ही तीसरा हो जाएगा, यानी 5 मिलीमीटर का एक, ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा दूसरा हिस्सा, और ये जो होल नंबर वाला है यानी 5 वाला वो तीसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा। ये जो होल नंबर 4 है इसके ऊपर जो निशान लगा हुआ है इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ये इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद आपने क्या करना है, जितने डिवाइड के ऊपर लिखे होंगे उस हिस्से को आपने क्या करना है, उस हिस्से को शो कर देना है कि ये हमारे पास 4 and 1/3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 and 1/3, इसको सर्कल कर देंगे और उस पार्ट से इसको एरो के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 4 के बाद जो पहला हिस्सा आ रहा है वो है ये वाला। ठीक है, तो कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है
कि आप एक जैसी मेजरमेंट रखें ताकि उसको जब डिवाइड करें तो एक जैसे हिस्से जो है वो बन सकें। तो ये आ जाएगा 4 and 1/3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -2 and 1/7। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करके ज़ीरो आप राइट पे ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको बनाना कहाँ पे है। ठीक है, तो -2 होल नंबर हो जाएगा, उसके लेफ्ट पे मजीद जाएंगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो -2 और -3 के दरमियान में से बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम ज़ीरो राइट साइड पे ले गए हैं क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर शो करना है, हमें पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, उसे शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कितना डिस्टेंस रखा है, 3.5। उसकी रीज़न मैं बाद में बताता हूँ। तो ये हमने मार्क कर लिया है -3 तक। ठीक है, अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हमने 3.5 क्यों रखा है, क्योंकि डिवाइड में 7 है। तो हमने क्या करना है, अपनी मेजरमेंट ऐसे रखनी है कि उसके साथ हिस्से किए जा सकें। ठीक है, तो 2 और 3, -2 और -3 के दरमियान में 7 हिस्से इस तरीके से किए जा सकते हैं। अगर हम 3.5 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी आधा सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर का मैंने लगाया। ठीक है, तो आप भी अगर इस मेथड को लगाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, -2 और -3 के दरमियान 0.5 सेंटीमीटर का, यानी हाफ सेंटीमीटर का जो है वो इक्वल पार्ट्स करते जाएंगे तो साथ ही से पूरे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये ज़रा अब गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट 7 पार्ट्स हो चुके हैं -2 से -3 तक। ठीक है, और सारे पार्ट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। तो आपने क्या करना है, 3.5 का जो है वो डिस्टेंस छोड़ते हुए एक एक यूनिट बनाते जाना है। जैसे यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 3.5, यानी ये -1 कहलाएगा, यहाँ से आगे -5, 3.5 -2 कहलाएगा, और यहाँ से आगे 3.5 -3 कहलाएगा। ठीक है, अब आपने -2 और -3 के दरमियान में क्या करना है, 0.5 करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो ये 7 पार्ट्स हो जाएंगे। -2 वाले को इसमें कंसीडर नहीं करना, ये 0 कहलाएगा, इसका पहला पार्ट नहीं होगा, पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें से आपने शो किसको करना है, जो 7 के ऊपर है वो क्या है, नोमिनेटर में 1। तो आपने पहले पार्ट को शो करना है। ठीक है, तो इसको एरो की मदद से आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है -2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास आ जाएगा वो नंबर जो आपको रिक्वायर्ड है नंबर लाइन पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है 5/8। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें कि इसका होल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जिसका होल नंबर नहीं है तो या तो वो 0 और 1 के दरमियान में बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान में बनेगा। तो स्टूडेंट ये है पॉजिटिव नंबर, तो इसको 0 और 1 के दरमियान में बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने किया क्या, 0 को हमने लेफ्ट साइड पे शो किया है क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसको 0 और 1 के दरमियान में कैसे शो करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है। ठीक है, अब इसको 8 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे कि हर हाफ सेंटीमीटर बाद जो है वो आप एक जो है वो साइन लगाते जाएंगे, डॉट लगाते जाएंगे, तो इसके 8 हिस्से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के हमने एक एक यूनिट बनाया, होल नंबर बनाया। 0 से लेके 1 तक 4 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 तक 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जो शो करना है वो 0 और 1 के दरमियान में 5/8 को शो करना है। अब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान में 8 पार्ट्स करेंगे जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 8 पार्ट्स कर चुके हैं। तो अगर हम काउंट करेंगे तो इसको काउंट नहीं करना, इससे आगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने सेलेक्ट कौन सा करना है, जो डिवाइड के ऊपर है, वो क्या है 5। तो 5वां पार्ट आपने सेलेक्ट करना है, इसको कंसीडर नहीं करना, इससे पहले वाला इसके साथ वाला फर्स्ट पार्ट कहलाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ से आपने एरो ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे लिख देना है 5 डिवाइडेड बाय 8 और इसको कर देंगे सर्कल। तो स्टूडेंट ये नंबर लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा, 5/8। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है पार्ट नंबर 6, 2 होल नंबर 3/4। तो स्टूडेंट पहली चीज़ जो हमें पता करनी है वो ये है कि हमने इसको बनाना कहाँ पे है। तो होल नंबर में जो होगा उससे आगे वाला नंबर भी आपको पता होना चाहिए, उसके दरमियान में बनेगा होल नंबर और आगे वाले नंबर के। ठीक है, तो ये है 2 होल नंबर, तो ये 2 और 3 के दरमियान में बनेगा, क्योंकि
यहाँ पे 2 होल नंबर के बाद 3/4 है, ठीक है। तो होल नंबर 2 ये हो गया, इसके आगे वाला जो नंबर है वो 3 है, तो 2 और 3 के दरमियान में आपने इसको शो करना है, ठीक है। उसका तरीका कर क्या होगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक यानी 0 से लेके 1 तक अगर 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं या 4 सेंटीमीटर रख लेते हैं, वो आपकी अपना जो है वो चॉइस है, ठीक है। अगर आप चूज़ करते हैं 2 सेंटीमीटर तो 0.5 सेंटीमीटर की जो है वो आपको लाइंस लगानी पड़ेंगी, यानी 5 मिलीमीटर की, ठीक है। तो अगर आप 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो फिर 1 सेंटीमीटर की लाइंस लगाएंगे, ठीक है, तो एक यूनिट बनेगा यानी एक होल नंबर बनेगा। तो मैंने यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जो है वो 2 सेंटीमीटर चूज़ किए हैं, ठीक है। फिर आगे 2 सेंटीमीटर, फिर उससे आगे 2 और उससे आगे 2, इस तरह जो है वो ये मैंने नंबर लाइन के ऊपर शो किए हैं। तो आप इस मेथड को भी लगा सकते हैं और आप अपनी चॉइस की मेथड को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जिस नंबर को शो करना है वो है 2 and 3/4, 2 और 3 के दरमियान में 4 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है। तो वो अंदाजे से भी किए जा सकते हैं क्योंकि आसान है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे अंदाजे से, ठीक है, ये हाफ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद इनका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3 के 4 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से हमने 3 हिस्से सेलेक्ट करने हैं क्योंकि 4 के ऊपर 3 है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ से आपने एरो ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर लें कि ये आपका वो पॉइंट है जो आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखेंगे 2 and 3/4। तो ये था नंबर लाइन स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q। आपने रैशनल नंबर को डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जिसमें PQ जो हैं वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। जो PQ हैं वो इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, पहला पार्ट है 0.4 और 4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये कौन सा रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, ये रैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल है, ठीक है जी। मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट होगा। तो इसका तरीका कर क्या है, सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि ये जो नंबर है 0.4 जिसके ऊपर बार है ये x है। अब आपने क्या करना है, इसको रिपीट कर देना है, किसको, जो बार के नीचे डिजिट है उसको। तो उसको कितनी बार रिपीट करना है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 टाइम रिपीट करना है और उसके आगे नॉन टर्मिनेटिंग साइन यानी डॉट्स लाजमी लगाने, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके लिए आपने 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाने हैं जितने बार के नीचे डिजिट्स होंगे। अगर एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, किसके साथ, 1 के साथ। यानी एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर बार के नीचे 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। ये x है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 10x और राइट साइड पे 0.1 डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 4.444। आपने देखा मैंने जो डेसिमल पार्ट है उसमें 4 को फिर भी 3 टाइम लिखा है, तो आपने भी यही करना है और आगे 3-4 डॉट लगा देनी है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास 2 इक्वेशन हैं, एक बड़ी इक्वेशन है और एक छोटी इक्वेशन है। छोटी इक्वेशन को बड़ी इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जस्ट माइनस करना है, 10 में से 1x निकाल देंगे 10x में से, तो ये आ जाएगा 9x। इक्वल के राइट पे जस्ट आपने होल नंबर लिखना है, यानी 4 डेसिमल पार्ट से ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं लिखना। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 9 आ गया, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 4/9। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, सो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 4/9। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 0.37
और ऊपर बार। सबसे पहला स्टेप लेट करेंगे कि ये x है, 0.37 ऊपर बार लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बार को हटा देना है। उसका तरीकाकार क्या है, जितने डिजिट बार के नीचे होंगे उसको आप 3 टाइम लिख लेंगे। यानी ये 37 था, हम 37 37 37 3 टाइम लिखने के बाद डॉट्स लगाएंगे, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय। अब 1 के साथ कितने जीरोस आएंगे, जितने डिजिट हैं बार के नीचे हैं 2 डिजिट, तो 2 जीरोस आ जाएंगे। तो ये आपने इक्वेशन 1 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये बन जाएगा 100x, और जब डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से मूव कर जाएगा 2 डिजिट्स राइट पे, तो ये आ जाएगा 37.373737, और आगे डॉट्स लगाने नहीं बोलने। तो स्टूडेंट्स इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100x इक्वल टू 37.373737 सो ऑन। अब आपने वही काम करना है जो पहले पार्ट में किया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वो कैसे, 100x में से 1x निकाल देंगे, ये आ जाएगा 99x, और जस्ट यहाँ से होल नंबर लेना है। डेसिमल पार्ट से माइनस हो जाएगा, जस्ट 37 बचेगा। इस कोएफिशिएंट को आपने दूसरी तरफ ले जाना है, तो दूसरी तरफ जाके ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और एंड पे क्या लिखेंगे, सो required rational number is 37/99। ये जस्ट खूबसूरती के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है 0.21 और ऊपर बार है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0.21 और ऊपर बार। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बार हटा देनी है। बार हटाएंगे तो जो बार के नीचे डिजिट्स हैं उनको आपने 3 टाइम रिपीट कर देना है। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही जो हमने सेकंड पार्ट में किया था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। क्यों, बार के नीचे 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन 1 को। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, और इस डेसिमल पार्ट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.21 21 एंड 21 सो ऑन। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपने वही करना है जो हमने पहले 2 पार्ट में किया, वो है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, 100 में से एक x निकाल देंगे, 99x आ जाएगा। होल नंबर एज इट इज़ लिख लेंगे, डेसिमल पार्ट से ख़त्म हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 99 है, इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आपने क्या लिखना है, सो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 21/99। तो ये आ गया आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, ताकि हम अपनी इस कोशिश को जारी रखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।